देखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन का लेक्चर नंबर 4। तो लेक्चर नंबर 3 में हम लोग पढ़ रहे थे डिफरेंशियल इक्वेशन का सल्यूशन में वेरिएबल सेपरेबल टाइप। उसमें हम लोग 3 टाइप्स देख चुके थे। अब देखिए वेरिएबल सेपरेबल का एक अलग से टाइप होता है पोलर कोऑर्डिनेट, और ये टाइप नंबर 4 है। पोलर कोऑर्डिनेट में क्या होता है, कभी कभी डिफरेंशियल इक्वेशन जो होती है अगर हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट का यूज करें तो वो वेरिएबल सेपरेबल में बहुत इजीली बन जाती है, और वहाँ से हम लोग उस बड़े से इक्वेशन की सलूशन बहुत इजीली कर लेते हैं। तो पहले हम लोग देखेंगे पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कब यूज करेंगे और पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। तो देखिए पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास जैसे कोई ये है, क्या बोलते हैं, एक्सिस मान लीजिए है, यहाँ पे कोई पॉइंट है पी एक्स वाई है, और ये यहाँ से मान लीजिए कोऑर्डिनेट एक्सिस से ये थीटा एंगल पे है, ये एक्स एक्सिस है आपका, ये वाई एक्सिस है। तो देखें यहाँ पे, और ये डिस्टेंस यहाँ से ओ पी आर हो गई। तो यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट को कैसे लिख सकते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट मतलब ये डिस्टेंस, वाई कोऑर्डिनेट मतलब ये डिस्टेंस। यहाँ एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, आर कॉस थीटा। कैसे, ये अगर कोई चीज़ मान लें, कोई वैल्यू मान लें, ये एक्स है ही, एक्स इक्वल टू क्या, ये एक्स हो जाएगा। तो इस ट्रायंगल में कॉस लगाएंगे तो क्या होता है, बेस अपान हाइपोटेनियस, तो वहाँ से एक्स की वैल्यू आर कॉस थीटा। और इसी तरह इसको फर्स्ट मान लीजिए इक्वेशन, वाई की वैल्यू आ जाएगी आर साइन थीटा, ये एंगल थीटा है। इक्वेशन सेकंड हो गया। यानी हम लोग पोलर फॉर्म में एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा को पुट कर सकते हैं। अगर इन दोनों इक्वेशन को स्क्वायरिंग बोथ साइड करके ऐड कर दिया जाए तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर आ जाएगा मेरे भाई। कैसे यार, इसका स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर को बाहर लेंगे तो इस तरह से आपका बन जाएगा। अब इसी चीज़ को डिफरेंशिएट किया जाए तो देखिए यहाँ पे इसको पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, 2x dx, एक्स स्क्वायर का 2x dx, और एक क्या हो जाएगा 2y dy, इसका हो जाएगा 2r dr। तो 2 सब में कैंसिल तो क्या हो जाएगा, x dx प्लस y dr इक्वल टू r dr। ये आपका बन गया इक्वेशन। तो ये पहला इक्वेशन हो गया, x dx प्लस y dy इक्वल टू r dr। अब क्या करेंगे हम लोग, दूसरा यहाँ से क्या करेंगे, तो यानी आपको देखिए अगर कभी भी इक्वेशन में आपको जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया होगा क्वेश्चन में इस तरह से दिखेगा x dx y dy, तो हम लोग वहाँ पुट कर देंगे r dr। आपको एक चीज़ ये याद रखनी है, और बाकी क्या होगा देखिए, सेकंड डिवाइड बाई फर्स्ट किया जाए इक्वेशन को तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका टेन थीटा इक्वल टू वाई बाई एक्स आ जाएगा। टेन थीटा इक्वल टू वाई बाई एक्स, तो इसको अगर डिफरेंशिएट किया जाए तो टेन थीटा का होता है सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, इधर थोड़ा लिख देते हैं, यहाँ सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, इसका लगा देंगे एफ एक्स अपान जी एक्स वाला, तो एक्स को नोट करेंगे, वाई का हो जाएगा डी वाई, माइनस वाई को नोट करेंगे, एक्स का हो जाएगा डी एक्स डिफरेंशिएशन, और डिवाइड बाई ये जो होता है इसका स्क्वायर होता है, स्क्वायर हो जाता है। इसमें जो लगाते हैं एफ एक्स अपान जी एक्स वाला रूल हम लोग जिसे डिवीजन रूल बोलते हैं, तो यहाँ पे भेज दें इसको। तो यानी इसको लिख सकते हैं एक्स डी एक्स माइनस वाई डी एक्स, अरे सॉरी एक्स डी वाई होगा यहाँ पे, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इक्वल टू, ये इधर भेज दीजिए एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अभी इसको भी एलिमिनेट कर सकते हैं, यहाँ पे इसको डी आर में कर सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पे अगर हम लोग देखें इस वाले इक्वेशन को तो हमारी x यहाँ पे r की वैल्यू क्या आ रही है, इस इक्वेशन से देखेंगे तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी, x बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू आर, डेट इज r इज इक्वल टू एक्स सेक थीटा, और r स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, x स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। तो यानी जहाँ पे एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा है वहाँ पे आर स्क्वायर देख सकते हैं। तो यानी ये दूसरा जो इक्वेशन हमारा बन जाएगा, क्या हो जाएगा एक्स डी वाई, एक्स के साथ देखिए डी वाई आया है, माइनस वाई डी एक्स
इक्वल टू, जहाँ पे एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा है यहाँ क्या पुट करेंगे आर स्क्वायर, यहाँ पे क्या पुट कर देंगे आर स्क्वायर, और यहाँ डी थीटा ऑलरेडी था ही यहाँ पे, तो इस तरह से ये सेकेंड आ गया। तो आपको इस फॉर्म में ये दो इक्वेशन याद रखनी है। बाकी क्या सब्स्टिट्यूशन करना है, यहाँ से एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इक्वल टू आई आर साइन थीटा, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ये चीज़ें सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, अब इस पे बेस्ड हम लोग करेंगे क्वेश्चन। और देखें अभी इसमें एक इसकी जगह पे एक्स इक्वल टू हम लोग क्या लिखे हैं और कॉस थीटा, आर सेक थीटा भी रख सकते हैं, और यहाँ पे आर टेन थीटा। अब इस पर हम लोग क्वेश्चन कर लेंगे तब उस पर पहुँचेंगे। तो इस दो चीज़ को याद रखना है, इसी दो चीज़ पे हमारा क्या आने वाला है, जो भी प्रॉब्लम बनने वाली है इसी से रिलेटेड होगी। तो पहला हमारा यहाँ इसको हम लिख लेते हैं। पहले हमारा पहला आया है एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई इक्वल टू आर डी आर। एक तो ये निकल के आया डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म, जहाँ पे एक्स डी एक्स देखिए एक्स डी एक्स के साथ डी एक्स, वाई के साथ डी वाई होगा, आर डी आर रखेंगे। और यही चीज़ एक्स के साथ अगर डी वाई आया हो तो यहाँ माइनस भी आएगा, वाई के साथ क्या आएगा डी एक्स, ये आ जाएगा आर स्क्वायर क्या हो जाएगा डी थीटा। तो ये दो चीज़ों को याद रख लेना है, और इसी पे बेस्ड प्रॉब्लम आएगी एग्जाम में, तो उसको आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो किस तरह से किया जाएगा देखते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, और उसके बाद इस पे देखेंगे कि किस तरह सल्यूशन करेंगे इसका। तो इसका देखिए पहला एग्जाम्पल जो है सॉल्व करना है। एग्जाम्पल पहला है सॉल्व हमारा है यहाँ पे x प्लस एक्स वाई, और बाहर है आपका dx, और दूसरे इक्वल टू में दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस वाई, और बाहर दिया है dy। ये चीज़ें हैं, हाँ बस यही चीज़ है, इसी को सॉल्व करना है। तो देखें यहाँ पे तो अभी हमारा ऐसा कुछ या ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, तो कोशिश करें इसको अंदर भेजें और एक साइड dx और dy को करके देखते हैं कि बन रहा है कि नहीं बन रहा है। बाकी हम लोग एग्ज़ाम में अगर कोई और चीज़ सोचेंगे तो डायरेक्ट वेरिएबल सबरेबल बन नहीं पाएगा, कोई चीज़ कॉमन नहीं हो पा रहा है। और अगर अभी होमोजेनियस आप पढ़े होंगे तो होमोजेनियस फॉर्म में भी नहीं बनेगा, होमोजेनियस इसके आगे हम लोग देखा जाएगा, तो वो वाला फॉर्म भी यहाँ नहीं बन रहा है। तो क्या बनेगा यहाँ पे, पहले इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, तो मैं थोड़ा इधर से सॉल्व करता हूँ। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा एक्स वाई इंटू डी एक्स इक्वल में हो जाएगा यहाँ एक्स स्क्वायर डी वाई माइनस वाई डी वाई। इधर लाएंगे एक्स डी एक्स वाई डी वाई, एक्स स्क्वायर डी वाई माइनस एक्स वाई डी एक्स। ये सब क्यों किया गया है, इस चीज़ को देखिए माइनस वाले को इधर लाया जाएगा, तो आपको दिख रहा है कि इस तरह की चीज़ें बन रही हैं, इसलिए इसको इधर लाया गया। अब यहाँ पे इसको ऐसे तो लिखते चलेंगे, अभी लास्ट में हम लोग वही रख देंगे। तो यहाँ से क्या कॉमन होगा x, देखिए जैसे ही आप x कॉमन लेंगे तो x डी वाई, एक्स के साथ क्या आएगा डी वाई, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है। और यहाँ पे देखिए x निकल गया, y बचेगा, y के साथ dx आएगा, ये हो गया। तो आपको ये दिख रहा है कि आपका जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो इस फॉर्म में दिया था, इनडायरेक्टली अगर इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई किया गया तो जो हमारा पोलर फॉर्म का डिफरेंशियल इक्वेशन का बन रहा था सेट का मतलब ये चीज़ जो बन रही थी उस चीज़ में वो चीज़ आपको दिखी है। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज हम तभी करेंगे जब हमको इक्वेशन में या तो ऐसा या तो कुछ ऐसा दिखेगा, तभी यूज कर सकते हैं। तो हम अब क्या करेंगे, इसकी वैल्यू जो है, इस चीज़ की वैल्यू क्या है आर डी आर, तो यहाँ पे आर डी आर रख देंगे। एक्स बाहर आया है तो इसमें सब्स्टिट्यूशन क्या करते हैं, एक्स इज इक्वल टू क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे आर कॉस थीटा, तो यहाँ पे आप रख दीजिए आर कॉस थीटा, और इस पूरे की वैल्यू एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स की वैल्यू वहाँ पे ऑलरेडी आपको लिखना क्या है आर स्क्वायर डी थीटा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ से ए आर कैंसिल हो जाएगा, और आप अगर इस आर को यहाँ पे डी आर अपान आर स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा कॉस थीटा डी थीटा।
अगर इंटीग्रेटिंग बोथ साइड किया जाए तो इंटीग्रेशन इसकी इजीली हो जाएगी। अब देखिए, अब हमारा ये वेरिएबल सेपरेबल कितना इजीली बन गया। आर को एक साइड और डी थीटा को वाले टर्म को कॉस थीटा को एक साइड करके अब हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं ना। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, अब इस चीज़ को अगर इंटीग्रेट करेंगे तो डी आर अपान आर स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा डी थीटा। डी आर अपान आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1/r कैसे हुआ ये चीज़ आपको पता है कि r को ऊपर ले जाएंगे पावर माइनस में हो जाएगी 2। इंटीग्रेशन में क्या होता है, एक पावर ऐड होती है, वही चीज़ नीचे आ जाती है। तो -r⁻1 डिवाइड बाई -1, तो इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये इसका इंटीग्रेशन हो गया क्या, -1/r। कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा प्लस यहाँ क्या लगाएंगे, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब यहाँ r की वैल्यू हम लोग उसमें देखे थे, आर स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, x² + y²। तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी r की वैल्यू, माइनस तो यहाँ रहेगा √x² + y²। और यहाँ साइन थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए टेन थीटा की क्या होती थी, y/x। टेन थीटा की क्या होती थी, y/x। तो थीटा यहाँ ले लीजिए, y/x कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा, x² y²। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस। तो इस तरह से y/ ये लिख देंगे, y/ क्या, √x² + y² + c। इसको इधर भी ला सकते हैं, उसको उधर भी ले जा सकते हैं। इस तरह से आपका जो है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सलूशन आ गया। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज किया गया तो बहुत इजीली इसका सलूशन आपको मिल गया। ठीक है, इसी तरह से हम लोग इसको आप नोट करना हो तो आप कर सकते हैं। इसी तरह से हम लोग अगला क्वेश्चन ले सकते हैं। तो देखिए यही सिस्टम होती है कि अगर आपको इस तरह चीज़ें दिखेंगी, ये जो फॉर्म दिया है, तो आप पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में सोचेंगे और वही जो सब्स्टिट्यूशन यहाँ करना है उसको करेंगे तो आपका सॉल्यूशन बहुत इजीली हो जाएगा। तो अगला है इसी टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करना है हम लोगों को। दूसरा क्वेश्चन है सॉल्व x dy प्लस y dy, सॉरी x dx है, यहाँ पे x dx है, x dx प्लस y dy डिवाइड बाई √x² + y²। और यही इक्वल में है y dx माइनस x dy डिवाइड बाई x²। ये चीज़ें हैं, ये है। तो हमको ये दिखा कि ये चीज़ डायरेक्ट मिल रही है आपको, x dx y dy, इसकी वैल्यू ये सब्स्टिट्यूट करेंगे, y dx, यहाँ देखिएगा y के साथ dx आ रहा है, y के साथ क्या आ रहा है dx जो कि यहाँ पे है, और x के साथ क्या आ रहा है dy। चीज़ें तो वही हैं लेकिन यहाँ में और यहाँ में क्या डिफरेंट है वो देख लेते हैं ऊपर। हाँ, क्वेश्चन में यही है, तो क्या डिफरेंट दिख रहा है, ये माइनस का डिफरेंट है, यहाँ माइनस कामन लेना पड़ेगा तब ये सब्स्टिट्यूट करते हैं, क्योंकि यहाँ x dy है और यहाँ y dx है। ठीक है, यानी ये वाली वैल्यू पहले दिया है तो यहाँ पे माइनस कामन ले लेंगे। तो सॉल्यूशन में हम लोग जाएंगे तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर दीजिए r dr, और इसकी वैल्यू क्या पुट करेंगे, इसकी अभी आपको पता था r² = x² + y², तो इसकी वैल्यू क्या पुट करेंगे r²। और यहाँ ध्यान दीजिए यहाँ पे ये चीज़ है तो इसमें माइनस कामन लेंगे तो यही बन जाएगा, तो वहाँ क्या रख देंगे r² d θ। ध्यान दीजिएगा पहले माइनस कामन लेंगे तब ये वाला फॉर्म बनेगा, तब आपको वैल्यू रखनी होगी r² d θ, तो आप रखेंगे ये चीज़ बन जाएगी। और x की वैल्यू हमें क्या पुट करनी है, r cos θ, तो r² cos² θ हो जाएगा। r cos θ पुट करनी है ना, तो क्या हो जाएगा r² cos² θ। तो यहाँ से r कट जाएगा। और ध्यान क्या देनी है, देखिए यहाँ से भी एक r कट जाएगा, रूट से बाहर आएगा, तो यहाँ खाली dr बचेगा। वहाँ क्या बचेगा 1/cos² θ, जो कि ऊपर जाएगा तो sec² θ d θ। अब दोनों साइड क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो जब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करेंगे मेरे भाई, माइनस को बाहर ही रखना, थीटा डी, तो यार इसका क्या होगा इंटीग्रेशन dr, इसका क्या इंटीग्रेशन होगा dr।
और सेक स्क्वायर डी थीटा का सेक क्या होगा 10 थीटा प्लस क्या हो जाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। तो देखिए यहाँ पे अब हमको 10 थीटा और इसकी वैल्यू रखनी है। तो आर की वैल्यू क्या रख सकते हो यार, आर की वैल्यू है √x² प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि आर स्क्वायर इक्वल टू x² प्लस वाई स्क्वायर। और 10 की वैल्यू 10 थीटा की वैल्यू माइनस क्या y/x प्लस सी तो रहेगा ही, तो उसको इधर लाइए। तो यानी इसको प्लस में लिखना चाहो तो x² प्लस वाई स्क्वायर रूट में रहेगा प्लस y/x इक्वल टू सी। ये आपका इस क्वेश्चन का सलूशन आ गया। तो आप देखें इस तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट के हेल्प से सॉल्व किए तो कितना इजीली इसका सलूशन आ गया। ठीक है, अब हम लोग इसी में अगला एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए अब इस पर जितना एग्जाम्पल करेंगे आप तभी आपको ये चीज़ और क्लियर होगी। बाकी अभी इसके दूसरा जो फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन है उसको भी समझ लेंगे, लेकिन जो आपके लेवल का आपके सिलेबस के अंदर का सब्स्टिट्यूशन है पोलर फॉर्म का, इसी पे बेस्ड होता है। उसका नहीं भी पता रहेगा आपको तभी भी क्वेश्चन निकल जाएंगे, लेकिन हम लोग उसको देख लेंगे अभी। तो ये हो गया। इसको हमने रफ कर दिया। तो ये क्या था, x dy था और माइनस y dx इक्वल टू r स्क्वायर डी थीटा, r स्क्वायर डी थीटा। अब हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा सॉल्व करना है। सॉल्व है जो इसमें क्वेश्चन है आपका, ये तीसरा क्वेश्चन है। ये है x dx प्लस y dy डिवाइड बाई x dy माइनस y dx इक्वल टू √1 माइनस x स्क्वायर वाई स्क्वायर डिवाइड बाई x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज करके इसमें आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। तो देखें जब भी हमें इस तरह का दिखेगा तो हम लोग क्या सोचेंगे, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में। तो यहाँ पे अब देखिए x dx प्लस y dy क्या रखेंगे r dr, और ये चीज़ सेम दिया हुआ है r स्क्वायर डी थीटा। लेकिन इधर की बात करें थोड़ा सा, तो देखें यहाँ पे इसको अभी मत कुछ करिए, इसको भी ऐसे लिख के उसको थोड़ा सा अरेंज करके तब वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया जाएगा। देखिए जहाँ पे आपकी ये चीज़ है वहाँ आर डी आर, और जहाँ पे आपकी वो चीज़ है ये, वहाँ पे क्या रखेंगे x dy माइनस वाई डी एक्स की वैल्यू r स्क्वायर डी थीटा। और यहाँ पे ऐसा क्यों किया गया है, ये किसकी वैल्यू होती है r स्क्वायर की, ये किसकी वैल्यू होती है r स्क्वायर की। तो ये चीज़ें हो गई। देखिए यहाँ से इसको अब जो है इधर लिख लेता हूँ, यहाँ पे भी हो सकता है। देखिए यहाँ इसको क्या करना है, इसके बाद देखिए यहाँ से एक आर एक कट गया और नीचे एक आर बचा है, तो डी आर अपान क्या हो जाएगा r डी थीटा, और यहाँ से देखिए √1 माइनस r स्क्वायर, और ये रूट से बाहर r आ गया, ये r इससे कट जाएगा। तो डी आर को इसके नीचे लाइए 1 माइनस r स्क्वायर, ये हो गया। और ये डी थीटा को इधर भेज देंगे, इसको नीचे लाएंगे, इसको उधर भेज देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डी आर, ये देखिए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा साइन इनवर्स x
होता है तो यहाँ पे क्या होगा, आर है तो आर, इसका थीटा और यहाँ पे प्लस सी हो जाएगा, प्लस सी हो जाएगा। तो यहाँ से आप ये भी लिख सकते हैं आर इक्वल टू साइन थीटा प्लस सी। अब देखिए यहाँ से आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, साइन थीटा लिखे हैं। अब थीटा को चेंज करेंगे, थीटा इक्वल टू क्या होगा, थीटा इक्वल टू क्या होगा, देखिए हमें पता है, इसको रफ कर रहा हूँ, हमें पता है, देखिए यहाँ पे थीटा टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, वाई बाई एक्स, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। यहाँ पुट करते हैं वेयर थीटा दिस है। अब यहाँ पे आपका ये सोल्यूशन आ चुका है। तो इस तरह से देखिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन बहुत इजीली हम लोग कर लिए पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज करके। अब हम लोग इसके आगे देखेंगे जो दूसरा सब्स्टिट्यूशन होता है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, उसकी बात करेंगे। अब दूसरा ये था कि अगर हम लोग इस तरह भी सब्स्टिट्यूशन करें, उसी पोलर सिस्टम को बदलने के लिए पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स की वैल्यू आर सेक थीटा और वाई की वैल्यू आर टेन थीटा। अब ये क्यों लिया जा रहा है, देखिए उसमें ऐसा लिया गया था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कि दोनों को ऐड करने पे स्क्वायर करके 1 आ रहा था। यहाँ पे आपको पता है, देखिए ये आइडेंटिटी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो होता है सेक स्क्वायर थीटा, यानी अगर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा किया जाए तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, 1। तो यहाँ पे भी वही चीज़ करनी है, दोनों का स्क्वायर करके माइनस कर दिया जाए, तो मैं वही कर रहा हूँ। तो देखिए दोनों को स्क्वायर करके माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर, कॉमन ले रहे हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो किससे पिछले वाले से, तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो यानी यहाँ से आर की वैल्यू आ जा रही है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे अब तो क्या आएगा, इधर से कर दीजिए 2x dx माइनस 2y dy इक्वल टू 2r dr, 2 से 2 कट गया, x dx माइनस y dy इक्वल टू r dr। तो एक तो ये बन गया आपका, x dx माइनस y dy इक्वल टू r dr। दूसरा जो होगा यहाँ से अगर सेकेंड में डिवाइड कर दें, सेकेंड डिवाइड बाई फर्स्ट, तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे आर टेन थीटा है और वहाँ क्या है आर सेक थीटा। एक तो इक्वेशन बन चुकी है, दूसरे के लिए हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा, सेकेंड वाई बाई एक्स आ गया और यहाँ देखिए आर से आर कट गया। और हम लोग ये इसको अगर सॉल्व कर जाए ध्यान से तो देखिए साइन थीटा बाई कॉस थीटा, हमें पता है सेक थीटा, आर से कट गया है, सेक थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा, वाई बाई एक्स है। ये देखिए ये कट के साइन थीटा बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, साइन थीटा, क्या आ गया, साइन थीटा इक्वल टू वाई बाई एक्स। ये साइन थीटा आ गया ना, अब इसको डिफरेंशिएट करना है। तो देखिए इसको डिफरेंशिएट करके हम लोग दूसरा वाला कि क्या सब्स्टिट्यूशन करनी है देखा जाएगा। ये साइन थीटा इक्वल टू वाई बाई एक्स, ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे वहाँ पे आया था टेन थीटा इक्वल टू वाई बाई एक्स, यहाँ पे क्या आ रहा है, साइन थीटा इक्वल टू वाई बाई एक्स। तो डिफरेंशिएट करते हैं, इसको पहले कर दें तो क्या हो जाएगा, x को नोट करेंगे y dy माइनस क्या करेंगे, y को नोट करेंगे dx डिवाइड बाई x का स्क्वायर, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos थीटा। ये उधर भेज देंगे, ध्यान दीजिएगा, इसके आगे क्या करेंगे, उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा x dy माइनस वाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉस थीटा। और यहाँ पे डी थीटा तो रहेगा ही, डिफरेंशिएशन किए हैं तो डी थीटा, ठीक है। तो अब उसको ऐसे ना छोड़ के थोड़ा सा और कुछ कर लेते हैं। तो क्या कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से देखिए ये जो हम लोग सब्स्टिट्यूशन किए हैं
एक्स इक्वल टू आर सेक थीटा वाला, अगर सेक थीटा को नीचे ला रहे हैं, एक्स इक्वल टू आर इक्वल टू एक्स बाई सेक थीटा, तो 1 बाई सेक थीटा कॉस थीटा, यानी आर इक्वल टू क्या आ जा रहा है, एक्स कॉस थीटा। यानी जहाँ पे एक्स कॉस थीटा है वहाँ पे आर रख सकते हैं, जहाँ पे एक्स कॉस थीटा है आर रख सकते हैं। तो यहाँ पे एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, यहाँ पे एक्स कॉस थीटा और एक एक्स बचेगा डी थीटा, इसको आर लिख लें, इसको क्या लिख लें, आर। तो एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, यहाँ पे क्या लिख लेंगे, आर, और एक्स की वैल्यू क्या मानना है, आर सेक थीटा, और इंटू आर सेक थीटा डी थीटा। तो ये चीज़ें हो जा रही हैं, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इक्वल टू आर स्क्वायर सेक थीटा आर स्क्वायर सेक थीटा डी थीटा। ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोगों ने आर रख दिया और एक्स की वैल्यू आर सेक थीटा, क्योंकि यहाँ एक्स वैल्यू आर सेक थीटा है तो रख देते क्या आर स्क्वायर सेक थीटा डी थीटा। तो देखिए इस वाले से आप लोग देख लिए कि इस वाले से ये चीज़ें बन रही है, यहाँ पे आर की वैल्यू ये आ रही है, ये सब याद रखनी है। आर की वैल्यू आएगी यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये चीज़ ये आएगी और ये आएगी। अगर आपको इस तरह से दिखेगा एक्स डी एक्स माइनस वाई डी वाई, तो आर डी आर रख देना है, और अगर यहाँ पे एक्स डी वाई माइनस दिस ये, और वहाँ पे आर की वैल्यू ये रखनी है, आर स्क्वायर की वैल्यू, और थीटा यहाँ से साइन इनवर्स थीटा क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स वाई बाई एक्स। तो ये, तो देखिए ये था आपका पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी वो, और हमने 2-3 एग्जाम्पल भी दे दिया। तो देखिए अब ये बात आती है कि इस तरह के प्रॉब्लम अगर एग्ज़ाम में आएंगे, इस तरह के प्रॉब्लम अगर एग्ज़ाम में आएंगे तो किस तरह से किया जाएगा। देखिए अगर इस तरह के प्रॉब्लम एग्ज़ाम में आएंगे तो पहले आपको कैसे समझना है कि पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम लगेगा। उसके लिए सबसे आसान है कि जो भी आपको ये सब चीज़ें दिख रही हैं इसके स्टैंडर्ड फॉर्म, जब आपको इस तरह की चीज़ें उसमें दिखेंगी तब आप समझ जाइएगा कि इसमें पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज होता है, पोलर कोऑर्डिनेट का। तो तब ये सब्स्टिट्यूशन करके आप इस तरह से इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वेरिएबल सेपरेबल के अंदर ही आता है, और जो सब्स्टिट्यूशन में पहले बताया था एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा वाई इक्वल टू आर साइन थीटा, वही सब्स्टिट्यूशन ही यूज करना है। ये वाला बहुत कम मिलेगा आपको सिलेबस में, आपकी ये वाला नहीं है, वही वाला है, ठीक है। तो अब हम लोग आगे इसके बात करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन में होमोजीनियस फॉर्म का। हम लोगों ने वेरिएबल सेपरेबल का ये चौथा टाइप था, हर टाइप के क्वेश्चन देख लिया और किस तरह से उसका सलूशन करना है सब कुछ हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे अगले लेक्चर में होमोजीनियस फॉर्म। तो इस लेक्चर में खाली हमने पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम देखा, अब आगे हम लोग देखेंगे कौन सा फॉर्म, होमोजीनियस फॉर्म। तो मिलते हैं इसके अगले वाले लेक्चर में। इस लेक्चर में इतना ही।